बोर्ड एग्ज़ाम के 16वें सीरीज में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के 16वें सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे, आज फिर कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है 1/cosec थीटा। इसका कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कॉसेक है तो 1/cosec होता है साइन थीटा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सोचने की इच्छा है तो देखिए इसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है, वो 1 होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या नज़र आ रहा है, 1, अर्थात इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। हो गया, आंसर हो गया। चलिए उसी तरह और हम आगे देखते हैं। चलिए इस तरह से लिखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन खींचा जाए, मिटाना नहीं पड़े बार बार। देखिए यहाँ पर जो है 2x² मॉडल पेपर है ये, प्लस 3x माइनस m = 0। यहाँ पर लिखा है एक मूल -1 दिया है, ठीक है, और m बराबर वाट पूछ रहा है, m का वैल्यू। अब कोई मूल दिया है तो क्या करना पड़ता है, सिंपली इस जीरोज है, मूल है, तो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है, उसको तो संतुष्ट करवा देंगे। मूल है तो पूरे समीकरण को 0 कर देगा सीधा, समझिए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 = 0। अब देखिए 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। आई देखिए -m = 0, तो यहाँ हो गया 2 - 3, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस है, तो m बराबर क्या हो गया, -1। आंसर हो गया यही, m का वैल्यू पूछ रहा था, निकल गया। हाँ, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। कुछ और क्वेश्चन देखिए, 6x - 7y = 1 दिया है, फिर है 3x - 4y = 5 दिया है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रकृति बताइए, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ये, इसका प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताना है। अब देखिए मूलों की प्रकृति के लिए फॉर्मूला होता है A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि, अब देखिए अगर इसको हम 1 लिखते हैं, मान लीजिए इसको बराबर कर दें, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और एक होता है A1/A2 नो इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये यूनिक होता है और ये इनफाइनाइट, बस वही देखना है। तो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम बैठा देंगे। देखिए 6/3 = -7/-4, क्या ये दोनों मिल रहा है, नहीं, तो ये कौन सा फॉलो करेगा, ये तो क्या सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, और द्वितीय हल होगा। हो गया, ख़त्म है ये क्वेश्चन। अब देखिए उसी तरह इसी टाइप का ये जो अभी लिखे हैं, इसी पर डिपेंडेंट एक है क्वेश्चन, देख लें। 3x - 4y + 7x = 0, और है kx + 3y - 5 = 0। इसमें कह रहा है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं बुलाइए, कंडीशन अप्लाई कर देंगे। यहाँ से k का वैल्यू पूछ रहा है, कोई हल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/k = b का वैल्यू क्या दिया है, -4/3 हो गया। और नॉट इक्वल टू को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = -4k,
तो ये 9/-4 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू कितना निकल गया, -9/4। तो इस तरह से -9/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। इसको साफ करना पड़ेगा ना। देखिए ये क्वेश्चन हम बता जो रहे हैं, जिसका कंडीशन डाउन है जो स्टूडेंट का, कम से कम वो तो इतना ज़रूर हो जाएगा कि पास हो जाएगा, और जिसका ठीक है उसका बहुत और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम होने के बाद किसको क्या लेना है नहीं लेना है, एग्ज़ाम जब हो जाए एक बार आकर के विद्यालय पर ज़रूर मिलिएगा आप लोग, ताकि हम सही डिसीजन मिल सके। नहीं तो अंधा नगरी चौपट राजा की तरह ये नहीं करना है कि जाके सीधा एडमिशन साइंस की ओर, तो साइंस की ओर वैसे स्टूडेंट को एडमिशन लेना है जिसका पकड़ होगा। उसके पहले 10th का एग्ज़ाम जो आगे 22 तारीख से होने वाला है वो सही से हो और पास एग्ज़ाम में करें। ठीक है, अच्छे नंबर, अच्छा से अच्छा नंबर से उसके बाद सोचना है, उसके बाद राय विचार हमसे लेने के लिए आना है तो हम बताएंगे। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो 2-5 तथा -28 से सम दूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी, एक्स अक्ष दिया है। ठीक है, अब एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्स अक्ष और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, अब ये पॉइंट, ये एक्स अक्ष है तो ये क्या होगा, ये एक्स और 0 होगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा और बाकी 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये पी है, ये क्यू है, आर है। क्यू जो दिया है 2-5 दिया है और ये -28 है। ठीक है, और ये कह रहा है सम दूरस्थ, मतलब हो गया बराबर, पी क्यू इक्वल टू पी आर हो गया। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू, अब दूरी फार्मूला क्या होता है, √अंडर एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर। मान लीजिए इसको हम इसके साथ घटा देंगे, उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, +0 -+5 इक्वल टू √अंडर x + 2 का स्क्वायर + 0 - 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दोनों और वर्ग करने पर, अब वर्ग कर देंगे तो ये रूट जो है, रूट ख़त्म हो जाएगा दोनों ओर से, तो x - 2 का होल स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 64 हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ देते हैं, x² - 4x + 4 + 25 इक्वल टू x² + 4x + 4 + 64। x² गायब हो गया। आइए इधर देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसको हम लिखेंगे पहले। तो यहाँ है -4x + 29 इक्वल टू +4x + 68 हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, सबको उधर ले चलते हैं। तो 4x + 68 + 4x - 29 इक्वल टू 0। तो ये 8x हो गया। अभी घटेगा, 18 में से 9 गया तो 9 और ये 3 हो गया। तो इस तरह से x का वैल्यू कितना हो गया, -29/8। अभी कोऑर्डिनेट पूछ रहा था तो ये कोऑर्डिनेट x 0 होता है, x और 0 तो मतलब -39/8 इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और, 2-3 क्वेश्चन और है।
इसको भी करवा दें। एग्ज़ाम के पहले इन्हें सोचना है कि हमको मैथ नहीं लेना था, मैथ हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पास होने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भी ध्यान देने के बाद हो सकता है नंबर बढ़ जाए, जिसका सही है। तो इसलिए अभी सब सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है। उसमें भी मैथ थोड़ा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल का मतलब है कि करना पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट में तो याद करने वाली चीज़ है, इसको तो फिजिकली करना पड़ेगा ना। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें है 10a√3 और है 10b 1/√3। अब पूछ रहा है 10a + b का वैल्यू, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट घबरा जाता है। घबरा क्या जाता है तो बहुत को देखते हैं 10a + 10b इसको लिख लेता है। इस टाइप का गलती कभी नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें a और b का वैल्यू निकाल कर पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो 10 होता है 60 का वैल्यू। तो a का वैल्यू कितना निकल गया 60। और यहाँ 10b, ये 10 कितना का वैल्यू होता है 30 का वैल्यू होता है। तो b का वैल्यू कितना निकला 30। अब 10 60 + 30, ये कितना होगा 10 90 होगा। 10 90। अभी 10 90 का वैल्यू क्या होता है, sin 90 कितना होता है देखिए, मान लेते हैं हमको याद नहीं है, तो sin 90 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। x = दिया है 12 और y = दिया है 5। 9x² + 49y² - 42xy, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए बहुत सारा स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है कि सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो जब वैल्यू पूछ रहा है। अरे वैल्यू पुट करने के बाद पीछे ये क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। कैलकुलेशन बड़ा होगा तो प्लस माइनस में गलती होने की संभावना रहेगा, जिससे कि आंसर नहीं आएगा, टाइम ज़्यादा किल होगा, ठीक है, देखने में। तो इससे बचने के लिए सीधा यहाँ पर देखोगे कि किसी पर बैठ रहा है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। ये 3x का होल स्क्वायर 7y का होल स्क्वायर -2 × 3x × 7y। देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब जब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया तो a - b का होल स्क्वायर पर हो गया कंप्लीट। 6 7 21 2 42। अब देखिए अब यहाँ वैल्यू आराम से पुट कर दीजिए। 3 × x 12 -7 × 5, तो 12 तिया 36, 7 5 35, तो यहाँ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर सीधा 1 हो गया। समझ में आ गया? इस तरह से ये आंसर हो गया। चलिए इसका एक क्वेश्चन और है। लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब यहाँ BC/QR = 1/3 दिया है। अब कह रहा है कि क्या लिखा है PRQ बटे ट्रायंगल BCA का क्षेत्रफल, ये पूछ रहा है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अब दिमाग में आ जाता है कि भाई ये क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तब इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी ABC है, अब लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मान लीजिए यहाँ पर AD अगर हम लिख रहे हैं ये D। अब दूसरा जो है हाफ, दूसरा क्या है PQR, यहाँ S ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा QR इंटू हाइट PS इन होगा। लेकिन ये तो यहाँ कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आया कि यहाँ पर BCQR, ये चूँकि यह समरूप है, जब समरूप है तो दो त्रिभुज समरूप तब होता है जब उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ देखिए BC/QR, BC/QR, यहाँ तो ABC ऊपर हम लिख दिए हैं, ABC ऊपर है, नीचे PQR लिख दिए हैं, यहाँ उल्टा है, पलट देंगे लास्ट में। अब देखिए हम ये समझा रहे हैं कि यह अनुपात जितना होगा उतना ही सारा अनुपात होना है इसको। जब सारा अनुपात होना है तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये अनुपात, मान ले ये अनुपात कितना दिया है यहाँ 1/3, तो ये भी 1/3 होगा। तो इस तरह से 1/9 आया। लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ PQR ये ऊपर है, इसको जब आप पलटेंगे तो सीधा 9/1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन तो लिखे नहीं थे, 9:1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अंत में क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पर कोई स्टूडेंट भेजे हुए था तो उसको हम बोर्ड पर समझा देते हैं। हम तो बोर्ड पर करके समझा देते हैं कैसे होना है नहीं होना है। आप लोग क्या कीजिएगा, वो स्केल से माप करके अपना बनाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन था कि 7.6 सेंटीमीटर की कोई रेखा है जिसको 3:4 में विभाजित करना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, स्केल से मेजरमेंट कर लेना है। ठीक है, 7.6 सेंटीमीटर रेखा नाप लिए। अब क्या करना है कि कोई एक एंगल मान लीजिए हम बना लेते हैं यहाँ पर 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल बनाने आता है, कैसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से चाप लेंगे, एक बार काटेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो गया। अभी उसके बाद दूसरी बार काटेंगे तो ये 120 हो जाता है। अभी 120 में क्या करेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे ऐसे, यहाँ से काटेंगे ऐसे, तो ये होता है 90। 90 से उसी चाप से ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ से 0 से काटेंगे। तो इस तरह से जब ये जो मिल जाएगा पॉइंट, यही होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि मान ली जिस चाप से हम 45 बनाए हैं, ठीक है, अब उसी से क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं दोनों को, 4 3 7 हो जाता है। अब उसी चाप से क्या करेंगे, एक यहाँ कट गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, काट दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये पहला से ये पहला वाला मिला देते हैं, मिल गया। अब 3, तो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ से क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और, अब ये लाइन मेरा सीधा होगा कि नहीं, अब उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इधर की ओर जो है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसके नीचे की ओर भी उसी तरह से 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी चाप के अनुसार यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, तो ये क्या होता है, इस तरह से इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, ये यहाँ इस तरह से है, 2 3 4 6 7, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, हम बस जो समझाना चाह रहे हैं बस वो समझने का प्रयास करना है। ये एक चाप ले लिए अपने मन से, क्या डिस्टेंस लेना है वो पता नहीं है, अपने मन से एक चाप ले लेना है, चाप लेने के बाद काट देंगे। इस 7 हुआ तो 7 काटेंगे, 8 होगा तो 8 काटेंगे, 13 होगा तो 13 बार काटेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाले बिंदु को लास्ट से मिला देंगे। उसी तरह इधर वाले करेंगे, ठीक है। इधर वाला करने के बाद इधर भी उसी और उसी चाप से, ऐसा नहीं कि इसको छोटा बड़ा कर देंगे तो फिर गड़बड़ होने की संभावना रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया, 1 2 3 ये पॉइंट मिल गया, इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ जो कट हुआ है यही कट है इस रेखा का 3:4, ठीक है। ये रेखा कितना था 7.6 सेंटीमीटर। अब इसको नाप करके अपना लिख देना है। बात समझ में आ गई? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।